Good morning, all of students. Welcome to my YouTube चैनल. आई होप आप सभी घर पर सेफ होंगे और अपनी स्टडी के प्रति जो भी वीडियो आपको मिल रहे हैं उन्हें अभी आप डेली वॉच कर रहे होंगे. जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देखता है तो वह कमेंट बॉक्स में अपना नेम टाइप करके सेंड करे ताकि हम मुझे पता चल सके कि कौन कौन स्टूडेंट्स अपनी स्टडी के प्रति एक्टिव है. तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हम हमारे चैप्टर 16 नंबर लाइट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें कल हमने बहुत सारे टॉपिक्सों को कवर किया. हमने जाना कैलाइडोस्कोप कैसे बना सकते हो, आपके जो दो मिरर्स हैं उनसे मल्टीपल इमेजेस कैसे बन सकती है, और मैनी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अवर आई, हमारी आँख के बारे में जाना कि हमारी आँख कैसे बनी होती है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, वह वर्किंग कैसे करती है, तो उसके बारे में हमने जाना. आज का टॉपिक है सेकंड कॉलम में नेचर हैज प्रोवाइड आई विथ आईलिड्स टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द आई. जो प्रकृति है, नेचर में प्रकृति के अंदर प्रोवाइड हमें प्रदान करती है आंखें विथ आईलिड, पलके. आईलिड का मीन्स होता है हमारी आंखों के ऊपर जो ये परतें होती हैं इन्हें पलक बोलते हैं. टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, एनी ऑब्जेक्ट, किसी अन्य अवांछनीय पदार्थों को, फ्रॉम एंटरिंग द आई, अवांछनीय धूल के कण पदार्थ जो भी हैं उन्हें हमारी आंख में जाने से ये पलकें रोकती हैं. आईलिड आल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड. जब हम गहरे प्रकाश में या चकाचौंध भरे प्रकाश में जाते हैं तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती है, यानी हमारी पलकें ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है. आई इज सच ए वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट, आई जो है हमारी आंख, वह एक बहुत ही अद्भुत उपकरण है. इट कैन क्लियरली सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट नियर बाई, कि हम इससे क्लियरली देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली यानी साफ सुथरा, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, दूर की चीज़ों को, एज वेल एज ऑब्जेक्ट नियर बाई, जैसे कि हम पास की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं तो हम इन आँखों की मदद से हम दूर की वस्तुओं को भी आसानी से देख सकते हैं. द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली वेरियस विथ एज. जो हमारी आँखों की मिनिमम जो डिस्टेंस होती है कि हम इतनी जिस डिस्टेंस तक की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें आसानी से देख सकें, वह डिस्टेंस एज के साथ साथ चेंज होती रहती है. द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस, बहुत आराम वाली जो डिस्टेंस है कि कम से कम इतनी डिस्टेंस तो ऑब्जेक्ट और हमारी आंखों के बीच होनी ही चाहिए कि कैन रीड विथ नॉर्मल आई इज अबाउट 25 सेंटीमीटर, कि 25 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है हमारे ऑब्जेक्ट और हमारी आंखों के बीच में होनी ही चाहिए ताकि हम आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सेंटेंस को आसानी से पढ़ सकें. सम पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट क्लोज टू देम क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सो क्लियरली. कुछ पर व्यक्ति तो क्या होते हैं जो नज़दीक किसी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, क्लोज टू देम क्लियरली, यानी पास की वस्तुओं को तो बहुत आसानी से साफ सुथरा देख सकते हैं, बट दूर की वस्तु जो है, दूर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें वह आसानी से नहीं देख सकते. ऑन अदर हैंड, दूसरे शब्दों में, सम पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट नियर बाई क्लियरली, कि कुछ व्यक्ति पास की वस्तुओं को नहीं देख पाते, बट दे कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्वाइटली वेल, दूर की जो वस्तुएं हैं उन्हें वह आसानी पूर्वक देख लेते हैं. विथ सुचेबल करेक्टिव लेंसेज दीज डिफेक्ट्स ऑफ द आई कैन बी करेक्टेड, यानी इन सभी दोषों को, आँख के अंदर जो ये दोष उत्पन्न होते हैं कि दूर की देख सकता है पास की नहीं, पास की देख सकता है दूर की नहीं, तो इन दोषों को दूर करने के लिए हम आँखों में लेंसों को लगाते हैं. अलग अलग तरीके के लेंस लगाकर हम आँखों के दोषों को मिटा सकते हैं और संशोधन कर सकते हैं. समटाइम्स पार्टिकुलरली इन ओल्ड एज, कुछ समय विशेष तौर वृद्ध अवस्था में, आई साइट बिकम फॉगी, जो हमारी आंखों की दृष्टि है वह फॉगी यानी धुंधली हो जाती है. इट इज ड्यू टू द आई लेंस बिकमिंग क्लाउडी, यानी हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब कि हमारा जो आंख का लेंस है, आई जो लेंस होता है वह कैसा हो गया है, धुंधला हो जाता है, वह गंदा हो जाता है. When it happens, अगर ऐसा किसी के साथ घटित होता है तो पर्सन आर सेड, व्यक्ति कहते हैं, टू हैव कैटरेक्ट, यानी
किसी भी व्यक्ति का लेंस क्या हो गया है, खराब हो गया है, या मोतियाबिंद, कैटरेक्ट का मीन्स होता है मोतियाबिंद हो गया है, उसे क्या हो गया है बेटा, मोतियाबिंद, देयर इज ए लॉस ऑफ विजन, उसकी जो देखने की दृष्टि है वह भी क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। समटाइम्स एक्सट्रीमली सर्व, वह धीरे धीरे उसके प्रति देखने के प्रति कम, उसकी क्षमता उसकी कम होती चली जाती है। इट इज पॉसिबल टू ट्रीट दिस डिफेक्ट, इसका जो पॉसिबल संभव है, ट्रीट यानी इलाज, दिस डिफीट, इस बीमारी का इलाज भी संभव है। द ओपिक्यू लेंस इज रिमूव, जो प्रकाशिक लेंस होता है, जो हमारी आंख के अंदर लेंस है वह रिमूव, हटाया जा सकता है, एंड न्यू आर्टिफिशियल लेंस इन इंस्टॉल्ड, और फिर एक कृत्रिम ग्रह उसके अंदर लगा दिया जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज मेड दिस प्रोसीडर सिंपलरी, आज की जो कृत्रिम प्रौद्योगिकी है, जो विज्ञान है, उसके अंदर ऐसे सभी काम बहुत ही आसानी से और सुरक्षित रूप से किए जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा केयर ऑफ द आई, हमें अपने आंखों की देखभाल करनी चाहिए। इट इज नेसेसरी, है बहुत आवश्यक है, दैट कि यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ अवर योर आईज, कि हमें हमारी आंखों की जो देखभाल है वह सही तरीके से करनी चाहिए। इफ यदि देयर इज एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू एनी आई स्पेशलिस्ट, अगर आपको आपकी आंखों में कोई भी किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप किसी भी आंख के विशेष डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं। हैव ए रेगुलर चेकअप, या फिर आप एक रेगुलर नियमित रूप से आंखों को जांच भी करा सकते हैं। इफ एडवाइस, यदि आपको एडवाइस दे, यूज स्विचेबल स्पेक्टिकल्स, यानी आप विशेष तौर पर डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि आप अपनी आंखों पर क्या लगाएं, चश्मा लगाएं। टू लिटिल और टू मच लाइट इज बैड फॉर आइज, बहुत कम और बहुत अधिक लाइट हमारी आंखों के लिए बहुत बुरी होती है या बेकार होती है। इनसफिशिएंट लाइट केज आई स्ट्रेन एंड हेड एच, कई बार बहुत अधिक रोशनी और बहुत कम रोशनी के कारण हमारी आंखों में दर्द और हमारे सिर में भी दर्द होने लग जाता है। टू मच लाइट, अधिक लाइट, लाइक दैट ऑफ द सन, जैसे कि सूरज की रोशनी, ए पावरफुल लैंप और ए लेजर टॉर्च कैन इंजर द रेटिना, ज़्यादा रोशनी जब हमारी आंखों में एक साथ प्रवेश करती है तो हमारे रेटिना पर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, ताकि फिर उसमें क्या हो जाता है, कुछ इंजर्ड भी हमारा रेटिना हो सकता है। डू नॉट लुक एट द सन और ए पावरफुल लाइट डायरेक्टली, इसीलिए हमें सन की या फिर कोई पावरफुल लाइट है उसे हमें क्या नहीं करना चाहिए, डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, सीधे तौर पर नहीं देखना चाहिए। नेवर रब योर आइज, हमें कभी भी हमारी आंखों को नहीं मसलना चाहिए, रगड़ना चाहिए। इट पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आई, अगर आपकी आंखों के अंदर धूल के कण चले भी जाते हैं, वॉश योर आई विथ क्लीन वाटर, तो आप अपनी आंखों को रगड़े नहीं, मसले नहीं, पर बल्कि आप किसी भी साफ पानी से अपनी आंखों को साफ कर ले, धो ले। इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट गो टू ए डॉक्टर, लेकिन फिर भी अगर आपकी आंखों में समस्या उत्पन्न होती है तो आप किसी भी डॉक्टर से जाकर आप अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। ऑलवेज रीड एट नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन, हमेशा हमें जो भी कोई चीज़ पढ़नी होती है तो वह हमें हमारी वस्तुओं को उसके क्या रखना चाहिए, पास में रखकर नहीं पढ़ना चाहिए, एक नॉर्मल डिस्टेंस के पास रखकर रखनी चाहिए। डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज टू योर आइज और कीपिंग इट्स टू फार, यानी हमें वस्तु को अपने पास, बहुत आंखों के बिल्कुल पास में या बहुत दूर नहीं रखनी चाहिए। यू लर्न अबाउट बैलेंस डाइट इन क्लास 6, आपने क्लास 6 के बारे में संतुलित आहार के बारे में भी पढ़ा होगा। इफ फूड इज डिफिशियंट इन सम कंपोनेंट्स आई में आल्सो सफ़र, कि फूड की कमी से भी कई बार काफ़ी सारे कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो हमारी आई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनकी कमी से हमारी आंखों में प्रॉब्लम की समस्या हो जाती है। लैक ऑफ विटामिन ए इज फूड स्टफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी आई ट्रबल, जो विटामिन ए है वह हमारी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो नाइट ब्लाइंडनेस नामक एक डिजीज हमारी आंखों में बन जाती है, आंखों में डिजीज हो जाती है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, हमें रात को देखने में प्रॉब्लम हो जाती है। मोस्ट कॉमन अमोंगेस्ट देम इज नाइट ब्लाइंडनेस, अधिकतर सामान्यतः कौन सी बीमारी, अभी मैं बताया था कि जो है नाइट ब्लाइंडनेस
जो रात के समय में हमें देखने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वन शुड देयरफॉर इंक्लूड इन द डाइट कंपोनेंट्स विच हैव विटामिन ए। हमें हमारी डाइट के अंदर, हमारे आहार के अंदर हमें संतुलित आहार करना चाहिए और उसके अंदर ऐसे कंपोनेंट्सों को ज़्यादा रखें जो कि जिनके अंदर विटामिन ए की मात्रा प्रचुर हो, विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाए। रॉ कैरेट्स जैसे कि कच्चे गाजर हो गए, ब्रोकली गोभी हो गई, ग्रीन वेजिटेबल्स हरी सब्जियां जैसे पालक मूली बथुआ जैसे सारी, एंड कॉड लीवर ऑयल हो गया रिच इन विटामिन ए। ये सभी के सभी विटामिन ए के मुख्य सोर्स हैं। एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज, बटर, फ्रूट सच एज पपाया एंड मैंगो आर आल्सो रिच इन विटामिन। इनके अंदर भी बहुत अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। अब आप ऊपर का एक बॉक्स है बेटा, डिड यू नो, क्या आप सभी जानते हैं एनिमल्स हैव आई शेप इन डिफरेंट वेज, कि सभी जानवरों की जो आई है वो अलग अलग शेप में होती है। आई ऑफ ए क्रेब आर क्वाइट स्मॉल, कि जो क्रेब की आईज होती है, केकड़े की जो आंखें होती है वो बहुत छोटी होती है। बट दे इनेबल द क्रैब टू लुक ऑल अराउंड, लेकिन फिर भी जो क्रैब है वह अपने चारों ओर देखने में सक्षम होता है। सो द क्रैब कैन सेंस इवन इफ द एनिमी अप्रोचेज फ्रॉम बिहाइंड। अगर क्रैब के पीछे से कोई भी शत्रु उस पर वार करता है तो भी क्रैब उस एनिमी को देख सकता है। बटरफ्लाई हैव लार्ज आई, तितली की बहुत बड़ी आंखें होती है, दैट की सीम टू बी मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लिटिल आई, जो कि बहुत छोटी छोटी आंखों से, हजारों छोटी छोटी आंखों से मिलकर बनी होती है। दे कैन सी नॉट ओनली इन द फ्रंट एंड द साइड बट, ये कैन सी नॉट ओनली इन फ्रंट, ये केवल सामने और साइडों में ही नहीं देख सकती, बट द बैक एज वेल, यह पीछे भी उतनी ही सक्षमता से देख सकती है जैसे कि सामने और साइडों में देखती है। ए नाइट बर्ड आउल, एक रात्रि का पक्षी जैसे आउल कैन सी वेरी वेल इन द नाइट, रात के समय में बहुत सही से देख सकता है, साफ सुथरा देख सकता है, बट नॉट ड्यूरिंग द डे, लेकिन वो दिन में नहीं देख सकता। ऑन द अदर हैंड दे लाइट बर्ड्स, जो दिन के पक्षी हैं जैसे काइट, ईगल, पिजन, पैरट, कैन सी वेल ड्यूरिंग द डे, वो सभी दिन में आसानी से देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, बट नॉट इन द नाइट, वे रात में नहीं देख सकते। आउल हैज ए लार्ज कॉर्निया एंड लार्ज पुपिल टू अलाउ मोर लाइट इन इट्स आई, जो आउल की जो होती है कॉर्निया और पुपिल वो बहुत बड़े होते हैं, जिसके कारण रात्रि में, जो रात में इनके अंदर लाइट क्या है, आसानी से ज्यादा लाइट प्रवेश कर सके। बट ऑल्सो इट हैज नो इट्स रेटिना ए लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स, इसके अंदर लार्ज नंबर में रॉड सेल होती है, ए ओनली फ्यू कॉन सेल, बल्कि बहुत कम कॉन सेल होती है, ज्यादा क्या होती है, रॉड सेल, जो कि रात में देखने में प्रभावित होती है। बट द डे वर्ड्स द ऑन अदर हैंड, दूसरे शब्दों में जो दिन के पक्षी होते हैं उनमें मोर देन कॉन सेल, उनमें दिन में जो देखने के लिए सक्षम सेल्स होती है, जो कॉन सेल है वो ज्यादा पाई जाती है, बट फ्यूअर रॉड सेल, उनके अंदर जो रॉड सेल है वो कम पाई जाती है, कौन सेल अधिक पाई जाती है, इसीलिए वो दिन में अधिक देख पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज 16.9, विजुअली impaired पर्सन कैन रीड एंड राइट, जो चाक्षुक लोग हैं, जो अंधे लोग हैं, अंधजन लोग हैं जिनको दिखाई नहीं देता, वे भी आसानी से पढ़ और लिख सकते हैं। सम पर्सन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, कुछ व्यक्ति जिनमें बच्चे भी शामिल होते हैं, कैन बी विजुअली इम्पेयर्ड, यानी वे आसानी से नहीं देख सकते। दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स, दे यानी वे वेरी लिमिटेड, बहुत सीमित मात्रा में देख सकते हैं वस्तुओं को। सम पर्सन कैन नॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ, कुछ व्यक्ति तो जन्म से ही वस्तुओं को नहीं देख पाते, देख ही नहीं सकते। बट बिकॉज, या फिर सम पर्सन में लॉस दियर आई साइट, कुछ व्यक्ति अपनी आंखों की दृष्टि को खो देते हैं, बिकॉज इट ऑफ ए डिजीज, किसी बीमारी के कारण, और एन इंजरी, या फिर किसी दुर्घटना के कारण। सच पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाय टचिंग एंड लिसनिंग टू वॉइस मोर केयरफुली, ऐसे व्यक्ति कोशिश करते हैं टू आइडेंटिफाई, पहचानने की, थिंग्स वस्तुओं को, बाय टचिंग छू करके, एंड लिसनिंग सुन करके, टू वॉइस आवाजों को, मोर केयरफुली बहुत सावधानी पूर्वक सुन करके और छू करके वस्तुओं को पहचान सकते हैं। दे डेवलप दियर अदर सेंस मोर शार्पली, वे उनके अंदर बहुत विकसित हो जाता है दियर अदर सेंस, और
काफ़ी सारे सेंसेज उनके अंदर विकसित हो जाते हैं, जिसके कारण मोर शार्पली, बहुत अधिक शार्पली, जो कि तेज होते हैं। हाउएवर एडिशनल रिसोर्सेज कैन एनेबल देम टू डेवलप दियर कैपेबिलिटीज फर्दर, जो कि इन सभी रिसोर्सों को हमें एडिशनल करना चाहिए, स्रोतों को इसके अंदर जोड़ना चाहिए, जो कि अनेबल देम, जो कि उनको डेवलप यानी विकसित करे दियर कैपेबिलिटीज फर्दर, जिनमें उनकी क्षमताओं को और अधिक से अधिक विकसित कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा 16.10, व्हाट इज द ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम क्या है? द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन इज ब्रेल। बहुत अधिक यानी जन्म से अंधे व्यक्ति जो थे वो ब्रेल थे, उनको देखने में बहुत अधिक समस्या का सामना करना पड़ता था, जिसको नाम है ब्रेल। उन्होंने अंधे जनों की समस्या को लेकर, उनके पढ़ने लिखने को लेकर एक सिस्टम डेवलप किया, जिसको हम बोलते हैं ब्रेल लैंग्वेज या ब्रेल सिस्टम। ब्रेल लैंग्वेज के अंदर बेटा 6 डॉट के कॉलम, 6 डॉटेड होते हैं, जो कि उभरे हुए रहते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है। 6 डॉट होते हैं, जिसमें से कुछ डॉटों को अलग अलग स्ट्रक्चर्स, अलग अलग फॉर्मेशन बना करके लेटर्सों के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। लुइस ब्रेल हिमसेल्फ ए विजुअली चैलेंज पर्सन। लुइस ब्रेल वह व्यक्ति है जो कि देखने में असक्षम व्यक्ति था। डेवलप ए सिस्टम, उसने एक सिस्टम को डेवलप किया, विकसित किया फॉर विजुअली, देखने के लिए, विजुअली चैलेंज पर्सन, जो कि आसानी से देख नहीं सकते या अंधजन व्यक्तियों के लिए पढ़ाई, पब्लिश इन इट इन 1821, जिसको उन्होंने किसमें 1821 के अंदर प्रकाशित किया, जो कि आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। द प्रेजेंट सिस्टम वाज एडॉप्ट इन 1932। इस अंधेजनों के लिए क्या किया? 1932 में इस सिस्टम को एडॉप्ट कर लिया गया। देयर इज ब्रेल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेज। ब्रेल कोड के अंदर, ब्रेल लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे कोड बनाए गए हैं। मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक नोटेशन, जो कि अलग अलग तरीके के मैथमेटिकल हो, गणितीय हो या वैज्ञानिक कोड्स को शामिल करके बहुत सारे लैंग्वेज के अंदर बनाए गए। मैनी इंडियन लैंग्वेज कैन बी रीड यूजिंग द ब्रेल सिस्टम। बहुत सारी भारतीय भाषाओं को भी ब्रेल सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ा जा सकता है। ब्रेल सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स। ब्रेल सिस्टम के अंदर 63 डॉट्स पैटर्न है और यह कैरेक्टर्सों को अलग अलग आइडेंटिफाई किया गया है। ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट ए लेटर। हर एक कैरेक्टर एक लेटर को रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, या फिर एक समूह बना दिया गया है, कॉम्बिनेशन है शब्दों का, लेटर्स का कॉम्बिनेशन यानी शब्द बनाए गए हैं। कॉमन वर्ड, कुछ सामान्य शब्द भी हैं, और एक ग्रामेटिकल साइन, कुछ व्याकरणिक चिन्ह भी उसके अंदर प्रस्तुत किए गए हैं। डॉट्स आर अरेंज इन सेल ऑफ 2 वर्टिकल रो। इसको डॉट्सों को किस तरह से अरेंज किया गया है, जिसमें 2 ऊर्ध्वाधर रो है, पंक्तियां हैं या कॉलम ऑफ रो ऑफ 3 डॉट ईच। 2 तो कॉलम है वर्टिकली और 3 रो है, जैसे आपको 2 कॉलम दिख रहे हैं वर्टिकली एंड 3 रो है। पैटर्न ऑफ डॉट टू रिप्रेजेंट सम इंग्लिश लेटर्स। ये पैटर्न्स अलग अलग इंग्लिश लेटर्सों को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। एंड सम कॉमन वर्ड्स आर शोन इन बिलो। जैसे आपको कैट का दिखाया गया है, कैट को सी को हम ऊपर के फर्स्ट 2 डॉट डॉटेड होते हैं, ए का फर्स्ट डॉट उभरा हुआ होता है, एंड का बताया है, कॉमा के लिए आपको बताया है। दीज पैटर्न्स व्हेन embossed on braille sheet help visually challenged person to recognize words by touching। ये सभी के सभी जो ब्रेल शीट होती है उसके ऊपर ये डॉट उभरे हुए रहते हैं, जिनको अंधजन व्यक्ति आसानी से छू करके पहचान सकता है कि भाई कौन सा लेटर लिखा हुआ है। टू मेक देम ईजियर, इससे कि आसान बनाई जा सकती है। टू टच, देख करके वो उस अपनी लैंग्वेज को आसानी से बना सकते हैं। द डॉट्स आर राइज स्लाइटली, और ये उभरे हुए जो अक्षर है उनसे वह अपनी स्टडी को कर सकते हैं। विजुअली impaired पीपल लर्न द ब्रेल सिस्टम बाय बिगिनिंग विथ लेटर्स। सबसे पहले जो अंधजन व्यक्ति होते हैं वह सीखते हैं ब्रेल सिस्टम के अंदर, शुरुआत में लेटर्सों को सीखते हैं। देन स्पेशल कैरेक्टर, फिर विशेष चिन्हों को, विशेष अक्षरों को, शब्दों को, एंड लेटर कॉम्बिनेशन, शब्दों को।
मेथड डिपेंड अपॉन रिकॉग्नाइजेशन बाय टचिंग, और सभी के सभी जो हैं ये वह उनके द्वारा छू करके पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। देन उसके बाद वह उन वर्ड्स को के कॉम्बिनेशन, शब्द बनाना, पहले हम छोटी क्लास में हमें भी क्या सिखाए जाते हैं, अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, फिर उनसे वर्ड बनाते हैं, फिर लेटर्सों से वर्ड बनते हैं, वर्डों से सेंटेंस बनाते हैं, देन इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से जो विजुअल इंपायर्ड लोग हैं वह सबसे पहले कैरेक्टर्सों को सीखते हैं, देन कैरेक्टर्सों से फिर वो कॉम्बिनेशन, लेटर्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ईच कैरेक्टर हैज टू बी मेमोराइज, ताकि हर कैरेक्टर को वह अपनी मेम्ब्रेन के अंदर याद रख सके, मेमोराइज रख सके। ब्रेल टेस्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय हैंड और बाय मशीन। तो ब्रेल जो टेस्ट होते हैं, ब्रेल के जो अक्षर होते हैं वो प्रोड्यूस, उत्पन्न किए जा सकते हैं बाय हैंड, हाथों के द्वारा भी और मशीन के द्वारा भी। टाइपराइटर लाइक डिवाइस, टाइपराइटर की जैसे जैसे कि कोई टाइपराइटर होता है उस तरह से इसका डिवाइस होता है। एंड प्रिंटिंग मशीन हैव नाउ बीन डेवलप, और धीरे धीरे इसकी भी क्या की जा रही है, प्रिंटिंग मशीन्स डेवलप की गई है, जिसके द्वारा अंधजन व्यक्तियों को भी स्टडी आसानी पूर्वक करवाई जा सके। आज आप देख सकते हो प्रेजेंट टाइम में, चाहे डीफ पुपिल्स हो, चाहे डम्ब हो, चाहे स्पेशल पर्सन जो होते हैं, सभी के लिए एजुकेशन एक बहुत उच्च स्तर तक पहुंच चुकी है। सभी अपनी अपनी स्टडी अलग अलग तरीके से आसानी से इजीली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये चैप्टर यहाँ होता है कंप्लीट। तो आपको ये चैप्टर समझने में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं, या कॉल के माध्यम से आप टीचर्सों से जुड़ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।